चंडीगढ़ की आवाज। आज मौजूद हूँ चंडीगढ़ में लेक चंडीगढ़ क्लब के पास, और मेरे पास खड़े हैं आज सेबी को तरफ से म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करते हुए मिस्टर विपुल घई सर। विपुल घई जी। विपुल घई जी, आप बताएंगे आज म्यूचुअल फंड्स प्रमोट करने का आपका मेन मकसद क्या है? So basically, it's a World Investor Week which we are celebrating in India. ओके So SEBI has taken that initiative कि हम इसको अच्छे से जागरूकता करें इसके बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। पब्लिक शुड नो दैट व्हाट इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड आई थिंक इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड इज जस्ट लाइक ए मैराथन ओनली। दैट इज व्हाई दे हैव डन दिस मैराथन टुडे। मैराथन में आपको लंबा भागना होता है। इसी तरह आपको अगर वेल्थ क्रिएशन करना है म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आपको थोड़ा लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना बहुत जरूरी है। आप छोटे टाइम के लिए नहीं लगा सकते हैं, आपको लंबा अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट फॉर क्रिएटिंग द वेल्थ फॉर योरसेल्फ। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थैंक सेबी कि सेबी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और जिस हिसाब से आज हमने देखा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन है, इट इज वंडरफुल एंड कमेंडेबल। नहीं, वो तो मैंने भी देखा। आई वाज ऑन द लेक, आई हैव सीन द एंथुसियाज्म अमंग द यूथ ऑफ द चंडीगढ़। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ इज इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक मार्केट? इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, एंड वन इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, हाउ सेफ द म्यूचुअल फंड्स आर एंड हाउ सेफ इज द स्टॉक मार्केट, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक? सर, ये जो इनिशिएटिव है सेबी और एमफी ने इकट्ठे मिलकर किया है, इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस यही है कि दैट जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इनटू स्टॉक्स, एंड देयर आर सम पीपल इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड, देयर इज अ डिफरेंस। स्टॉक्स में आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, 2 में करते हैं, 5 में करते हैं, तो उसकी आपकी पूरी रिसर्च आपको करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर आपको फंड मैनेजर मिलता है, पूरी एनालिस्ट की टीम मिलती है। दे आइडेंटिफाई ऑन योर बिहाफ वे टू इन्वेस्ट, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात रिटर्न की, तो रिटर्न इसमें कुछ ऐसा गारंटेड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो वी ऑलवेज टेल इन्वेस्टर्स कि आपको रिस्क पता होना चाहिए कितना है, बिकॉज अगर आप लंबी अवधि के लिए हैं तो आपको रिटर्न अच्छा बन सकता है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट थिंग टू डू एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू स्टॉक, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है। लंबी अवधि आप किसको कहते हैं? सर, हर कैटेगरी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, इफ यू इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज, वी ऑलवेज से कि दैट आपका व्यू 10 साल का होना चाहिए। अगर आप कुछ फिक्स इनकम में पैसा लगाना चाहते हैं तो 3 से 5 साल का व्यू कम से कम होना चाहिए। और अगर आप बहुत छोटी अवधि के लिए लगाना चाहते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स हैं, तो आप वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए भी लगा सकते हैं, बट उसमें फिर आपका रिटर्न उतना कम है। जितना लंबा अवधि होगा उतना ज्यादा रिटर्न बनेगा, और जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना कम रिटर्न। और इसमें कुछ आप गारंटी रिटर्न भी इश्योर करते हैं? म्यूचुअल फंड में कुछ भी गारंटेड नहीं होता सर। देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्ड कॉल्ड गारंटी। म्यूचुअल फंड आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप किसी भी कैटेगरी में जाएंगे तो वो मार्केट के साथ जो आपका रिटर्न बनेगा वही आपको मिलेगा। गारंटेड इज नथिंग देयर इन म्यूचुअल। तो जो इन्वेस्टर का पैसा, फॉर एग्जांपल किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, उसका 1000 रुपीज इंटैक्ट रहेगा, या स्टॉक मार्केट की तरह जैसे 100 रुपए का शेयर 10 रुपए भी आ जाता है, 10 रुपए का शेयर 100 रुपए भी आ जाता है, क्या उसका पैसा इंटैक्ट रहेगा? सर, इट इज लिंक टू मार्केट। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो 1000 रुपए का 990 भी रह सकता है, 900 भी रह सकता है। बट अगर आप लंबी अवधि के लिए डाल रहे हैं तो आपका पैसा ग्रो करता ही करता है, बिकॉज हम ऐसी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी इकोनॉमी इज डूइंग गुड और हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है। और अगर आपका लंबी अवधि का टाइम पीरियड है तो आपका रिटर्न हमेशा अच्छा ही बनता है। तो जो म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों से इन्वेस्ट करवाते हो, उसका सारा पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो? स्टॉक मार्केट में भी लगता है, अगर आपने इक्विटी फंड लिया है। अगर आपने फिक्स्ड इनकम फंड्स लिए हैं तो आपका डेट में लगेगा, गिल्ड फंड्स में लगेगा, बॉन्ड्स में लगेगा। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से पता चलता है कि आपने कहाँ पैसा लगाया। सारा इक्विटी में नहीं लगता। अगर हमने लगाया डेट फंड है तो उसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में नहीं हो सकता। ओके, सो इट्स डिपेंड्स अपॉन आपने फंड कौन सा चूज किया है। और इसमें कुछ लॉक इन पीरियड भी रहता है? कोई लॉक इन पीरियड नहीं सर। हर फंड का एक लोड होता है 12 महीने का, जैसे इक्विटी फंड में नॉर्मली रहता है। तो हर फंड का एक अलग लोड है कि अगर आप इस अवधि से पहले निकलेंगे तो आपको एक लोड लगेगा। दैट्स इट। तो आपको पता होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि मेरे को कितनी देर पहले पैसा निकालने पे कितना % का चार्ज पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इक्विटी फंड में, तो 1 साल के बाद कोई लोड नहीं होता। तो आपके हिसाब से, आपके तजर्बे के हिसाब से आप इन्वेस्टर को क्या गाइड करते हो? स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, एफडीआर कराएं, आरडी कराएं, गोल्ड खरीदें, सिल्वर खरीदें, या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं? सो व्हाट आई कैन से इज कि दैट आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए मिलिए, पूरा अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, अपना रिस्क पहले जानिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप उस कैटेगरी को चूज करिए। अगर आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है तो आप नॉर्मल एफडी कर रहे हैं या कुछ और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वही करिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना है और मुझे रिटर्न बढ़ाना है, तो आप गोल्ड भी लीजिए, आप म्यूचुअल फंड भी लीजिए, डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करिए। तो दैट इज ओनली थिंग। तो आप आज के लिए आपका संदेश क्या है इन्वेस्टर्स के लिए? सर, आई थिंक
10 साल पहले जब हम देखते थे तो लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे तो लोग देखते नहीं थे कि किस कैटेगरी में क्या रिस्क है। तो आज की डेट में मेन जो ऑब्जेक्टिव यही है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड, आपको उसका रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर रिस्क क्या है, और जब आप देखते हैं कि मेरा वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा है तो लोग घबरा जाते हैं और गलती में गलत टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव इज पीपल शुड नो कौन सी एसेट क्लास उनके लिए बनी है, कहाँ पे वो पैसा डाल सकते हैं और कहाँ पे उनको कैसा रिटर्न बन सकता है। That's तो the only thing. एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, आखिरी बात। जैसे भी हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलते हैं, वो कहता है इस म्यूचुअल फंड में लगाओ, कोई दूसरे को मिला वो कहे इस म्यूचुअल फंड में लगाओ। हाउ ए कॉमन पर्सन कैन नो दिस इज बेटर? Sir, please get in touch with your financial advisor. I think they can tell better. फाइनेंशियल एडवाइजर देयर आर ऑलवेज मिसगाइडिंग. No, sir, I cannot comment on this. You cannot comment on this because financial advisor has to see his own interest. So he guided that you invest in this mutual fund. Somebody says somebody says you invest in this mutual fund. How a common person will come to know how risky it is? That is why we are doing this awareness program, so that investor को भी पता हो कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क है। हम कह रहे हैं कस्टमर को खुद पता होना चाहिए, तो आप गलती करेंगे नहीं ना। आपको कोई भी गलती नहीं करा सकता आपसे, अगर आपको खुद पता हो इसके बारे में। और मिनिमम किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना, मिनिमम कितना पैसा लगा सकता हो? सर, आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। 100 रुपीज से शुरू कर सकते हैं, सिप में या ऐसे SIP में ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है सर, मैं विशाल गई जी के साथ आज था, विपुल गई सॉरी, मैं राजेंद्र बजाज, चंडीगढ़ की आवाज Thank you. चैनल से आपका Thank you. धन्यवाद करता हूँ। Thank you. प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू।